बाल महाभारत कथा कक्षा 7 पाठ 21 यक्ष प्रश्न। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 21 यक्ष प्रश्न के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, युधिष्ठिर विषैले तालाब के पास क्या देखकर असह शोक में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बह चले। उत्तर है, अपने चारों भाई को वहां मृत सा पड़ा देखकर। प्रश्न संख्या 2, युधिष्ठिर को अपने भाइयों को तालाब के पास मृत पड़ा देखकर क्या आशंका हुई। उत्तर है, उन्हें ऐसा लगा कि यह कोई माया जाल है, क्योंकि उनके भाइयों के मृत शरीर के आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि यह दुर्योधन का षड्यंत्र भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, यक्ष द्वारा किए गए प्रश्न हवा से भी तेज चलने वाला कौन है का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, मन। प्रश्न संख्या 4, यक्ष द्वारा किए गए प्रश्न किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, अहम भाव। अहंकार के छूट जाने से मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अहम भाव। प्रश्न संख्या 5, विदेश जाने वाला का कौन साथी होता है। यक्ष के इस प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, विद्या। विदेश जाने वालों का साथी विद्या होता है। प्रश्न संख्या 6, आकाश से भी ऊंचा कौन है। यक्ष के द्वारा किए गए प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, पिता। पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं। प्रश्न संख्या 7, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष के इस प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न संख्या 8, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता। यक्ष द्वारा पूछे गए सवाल का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, क्रोध। क्रोध के खो जाने से कोई दुख नहीं होता। प्रश्न संख्या 9, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष के इस प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। उत्तर है, लालच। लालच को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। प्रश्न संख्या 10, युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के जवाब दिए। इससे खुश होकर यक्ष ने क्या कहा। उत्तर है, यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, युधिष्ठिर यह क्यों चाहते थे कि पांचों मृत भाइयों में से यक्ष नकुल को जीवित करे। उत्तर है, युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो वह स्वयं थे जो जीवित थे, और वह यह चाहते थे कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। प्रश्न संख्या 12, यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित क्यों कर दिया।
उत्तर है युधिष्ठिर के पक्षपात रहित निर्णय से खुश होकर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। प्रश्न संख्या 13। युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर यक्ष ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर है युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर यक्ष ने उन्होंने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 मास का अज्ञातवास जो तुम्हें करना है वह सफल होगा और तुम भाइयों को इस अज्ञातवास में कोई पहचान नहीं सकेगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल होगी। प्रश्न संख्या 14। अर्जुन ने वनवास के समय इंद्रदेव से क्या प्राप्त किया? उत्तर है दिव्यास्त्र। प्रश्न संख्या 15। भीमसेन वनवास के दौरान किनसे भेंट करके और आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे? उत्तर है हनुमान। प्रश्न संख्या 16। युधिष्ठिर ने अर्जुन के सलाह पर अज्ञातवास कहाँ बिताना सही समझा? उत्तर है मत्स्य देश में, क्योंकि वहां के राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न थे और वह दुर्योधन की बातों से भी आने वाले नहीं थे, अतः वहां छिपकर रहा जा सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।